प्रश्नावली 3 है ना, और कुछ है? आ जाओ प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में हम लोग का पूर्ण वर्ग विधि बनाने वाला है ना। पूर्ण वर्ग विधि बनाने वाला मतलब हम लोग को समीकरण दिया रहेगा, उसको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। पूर्ण वर्ग विधि मतलब हमारे पास दो समीकरण है ना, x प्लस ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दो सूत्र है। तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, और एक होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। ठीक, हमको दिया रहेगा कुछ भी फॉर्मेट में, अगर प्लस है तो प्लस वाले में लाना है, माइनस है तो माइनस वाले में, और इसको कन्वर्ट करना है इस रूप में। अगर माइनस में है तो कन्वर्ट करना है इस रूप में, तो वो होल स्क्वायर वाला सूत्र बनेगा। समझे? नहीं समझे? अब देख लो कैसे समझाना है उसको। जैसे हम लोग को दिया है, समझते जाना आराम से। किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। हम लोग को प्रश्नावली 3 का बोला, तो हम लोग सरल को पहले लेके चलते हैं। इसमें हम लोग पीछे से ऊपर आते जाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली 1 में छठवां है क्वेश्चन, हम लोग छठवें से चालू करेंगे। छठवां है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना है 3 बराबर 0। नियम और धर्म कैसा कैसा है देख लो। पहला, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को देखना। अगर एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है तब आगे स्टेप फॉलो करोगे। ठीक, तो इसमें एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है मतलब इसके सामने कोई संख्या नहीं है, कहने का सेंस समझे? तो अगर एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर स्वतंत्र नहीं रहता तब दिक्कत जाता। अभी एक्स स्क्वायर हम लोग का स्वतंत्र है तो सिंपल चलेगा। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, देखो स्टेप कैसे कैसे चलोगे। अगर एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है तो पहला काम करोगे बीच के पद से 2x बाहर निकालना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। बीच के पद से 2x बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि हमारे पास सूत्र है a प्लस बी रहे या a माइनस बी रहे, सबके में 2a माइनस आता है ना, प्लस हो या माइनस। तो अभी a है a, अगर x लेंगे तो यहां पर x आएगा, तो इसलिए बीच के पद से हमको क्या करना है 2x बाहर निकालना है। अब दूसरा स्टेप, 2x के साथ जो गुणा में रहेगा वो क्या बनेगा, b बनेगा। सीधी सी बात, 2x के साथ जो भी रहेगा वो क्या बनेगा, b बनेगा। तीसरे स्टेप में क्या करना है, b का वर्ग करके, हाँ b का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करोगे, जोड़ना है। b का स्क्वायर करोगे, अब बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बराबर के इधर साइड और बराबर के उधर साइड। ठीक, चौथा स्टेप क्या करना है, अल्टरनेट चेंज करना है। इतना स्टेप फॉलो कर लो, बाकी दो स्टेप बाद में बताऊंगा। चेंज करना है कहने का मतलब b का वर्ग करके जो जोड़े हो उसको आगे लाओगे और जो आगे में है उसको पीछे लेके जाओगे। ये 4 स्टेप हम लोग को फॉलो करना है, उसके बाद हम लोग का गणित बन गया। सिंपल देखो कैसा कैसा है, स्टेप बाय स्टेप पकड़ो। हल में तो एक बार इसी को जो का त्यों लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है, तो हाँ सर स्वतंत्र है क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं है। ठीक, स्वतंत्र है तो हम लोग बीच के पद से क्या करेंगे, 2x बाहर निकालेंगे। तो देखो एक्स का स्क्वायर माइनस बीच के पद से 2x निकालो, तो 4 को मैं 2 गुणित 2 लिख सकता हूं, और x का x, और धन 3 का धन 3 और बराबर 0 का बराबर जी। ठीक, अब बीच के पद से मेरे को 2x बाहर निकालना है, इस 2x को बाहर निकालना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस इस 2x को मैं सामने कर दूंगा, तो बचा क्या, गुणा के रूप में 2 बचा, धन 3 का
धन 3 बराबर 0 का 0। समझे इतना? एक्स स्क्वायर बीच के पद से मैं 2x बाहर किया तो एक्स्ट्रा क्या बचा मेरे पास 2। ये जो एक्स्ट्रा बचा यही मेरा क्या बनेगा b बनेगा, क्योंकि मैं बोला हूं ना 2x के साथ जो गुणा में रहेगा वो क्या बनेगा b बनेगा। तो 2x के साथ गुणा में क्या है 2 है, तो ये क्या बनेगा b स्क्वायर b बनेगा। अगले स्टेप में क्या करना है b का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है। तो b कौन है हम लोग का 2, तो अगला जो बनाएंगे उसमें इसी 2 का वर्ग करके दोनों साइड क्या करूंगा जोड़ूंगा। तो अब हम लोग का हो गया ये x का वर्ग माइनस 2x गुणित 2 धन 3, इतना तो लिखा गया। अब इसी का मतलब इसी का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है। तो धन 2 का वर्ग और इधर भी 2 का वर्ग, 0 में 2 का वर्ग जोड़ोगे तो सीधा यही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक, दोनों साइड धन 2 का वर्ग हम लोग जोड़ दिए। अब देखो क्या करेंगे, अब अल्टरनेट चेंज करना है। चेंज क्या करना है, इसको आगे लाना है और इसको कहां ले जाना है पीछे लेके जाना है। कर दो x का वर्ग माइनस 2x गुणित 2, इसको आगे लाओगे तो धन 2 का वर्ग होगा और इसको पीछे लेके जाओगे तो धन 3 होगा। आई 2 का वर्ग कितना हो गया, इसको 4 मत करना, केवल और केवल इसको करना है। अब देखो ये सूत्र बन रहा है, इसको अगर a मानू मैं तो a का वर्ग माइनस 2ab और धन बन गया। तो ये हम लोग का कौन सा सूत्र है a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र है। तो a के जगह में क्या है x, तो a के जगह में क्या करेंगे x, b के जगह में क्या है 2, तो b के जगह में क्या रहेगा 2। ठीक, मतलब इतना हम लोग का कितना हो गया, इतना हो गया। अब बचा क्या धन 3, तो धन 3 बराबर 4 का 4, x माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये धन 3 है उधर जाएगा तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 1। अब वर्ग को उधर लेके जाओ तो x माइनस 2 है ना, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो रूट लगेगा करनी, और एक का करनी लगाओगे तो एक ही आएगा हम लोग का। मतलब हम लोग का बचा x माइनस 2 बराबर 1। अच्छा, जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो हम लोग का क्या निकलेगा प्लस माइनस, 2 प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। कभी भी याद रखना इसमें, जब भी शुरू के 4 चैप्टर तक जब भी रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस के रूप में ही निकलेगा वो। ठीक, तो प्लस माइनस निकल गया हम लोग का वास्तविक संख्या और आभासी संख्या ऐसे करके। ठीक, अब एक बार क्या करोगे धन चिन्ह लोगे और एक बार क्या करोगे ऋण चिन्ह लोगे। तो एक बार धन चिन्ह लोगे तो धन 1 और एक बार ऋण चिन्ह लोगे तो ऋण 1 लिखोगे। बाकी सामने का जो कहते हो x माइनस 2 और यहां भी x माइनस 2 हल कर दो। x बराबर धन 1 का धन 1, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 और 1 कितना हो गया 3। यहां पर x, अच्छा माइनस 1 है तो माइनस 1, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस है तो प्लस। मतलब x का मान कौन कौन सा मिला हमको 1 और 3। क्या कठिन है यह चीज? नहीं है, बहुत सरल है, बस स्टेप लगाओ। x स्क्वायर स्वतंत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच के पद से 2x से बाहर निकालना है, 2x के साथ जो है वो गुणा रहेगा, जो भी बचेगा वो b बनेगा और उसी b का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है और उसके बाद अल्टरनेट चेंज करना है। मतलब b जो पीछे है वो जाएगा आगे और इधर जो संख्या रहेगा वो जाएगा पीछे। b का जो वर्ग किए हैं वो गया आगे और जो संख्या है वो कहाँ गया पीछे। समझे? ऐसा ही हम लोग का गणित बनेगा। समझे इसको? अब इसको देखते हैं आगे। दूसरा देखो, दूसरा मतलब कहने का और आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। उसी के ऊपर है हम लोग का चौथा। अभी मैं जितना भी बता रहा हूं वो क्या है एक्स स्क्वायर, जिसमें क्या है स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है, उसको देख रहे हैं। अब इसी में देख लो इसका अगला, हम लोग देखते हैं आगे वाला पार्ट। इसका सरल है, आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम लोग को दिया है एक्स स्क्वायर, चौथा है शायद ना, चौथा है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x और धन 6 है बराबर कितना 0। हल करोगे, सिंपल है हल। एक बार जो का त्यों लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x धन 6 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर को देखना, देखते रहो, देख लिए। अब एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है तो हाँ सामने में कुछ नहीं चटका है, तो अब क्या करोगे, बीच के पद से क्या करोगे, 2x बाहर निकालोगे। तो अब 4 है तो 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं ना। हाँ तो एक बार लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर और बीच के पद से मैं यहीं पर देखो, बीच के पद 4 को मैं 2 × 2 लिख दूं और √2 है और फिर x है, सब चीज है। और ये हरी बोल, और ये कितना है माइनस में है, और प्लस 6 बराबर कितना 0, इतना है। अब देखो बीच के पद से मेरे को क्या करना है, 2 और x बाहर निकालना है। मान लो मैं ये 2, ये वाला, ये 2 और ये x दोनों को बाहर निकाल दूंगा, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहीं पास निकालूंगा, इधर नहीं निकालूंगा, यहीं पास ये 2 और ये x, तो ये 2 और ये x बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या 2√2, तो गुणा के रूप में बचेगा 2√2 और धन 6 का धन 6 बराबर 0 बराबर, कुछ नहीं चुना है, खाली बीच चीज को हम लोग को हल करते जाना है। अब देखो 2x के साथ जो भी गुणा में बचेगा वो क्या बनेगा, b बनेगा। मैं वहां पर पहले से बोल दिया हूं, 2x के साथ जो गुणा में रहेगा वो क्या बनेगा, b बनेगा। तो 2x के साथ ये गुणा में रहेगा तो क्या बनेगा, b बनेगा। सिंपल बना दिए b। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणित 2√2 धन 6। अगले स्टेप में क्या करना है, जो b बना है उसी का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो b कौन सा बना, ये बना, दोनों साइड वर्ग करके जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे 2√2 और इसका वर्ग करके, और उधर भी जोड़ोगे 2√2 इसका भी वर्ग करके। जो b बना है दोनों साइड वर्ग करके जोड़ दिए। समझ आया इतना, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणित 2√2। अब चेंज करना है, जो b स्क्वायर है उसको आगे लाओगे, संख्या को पीछे लाओगे, ये b स्क्वायर को आगे ले आओ, तो धन 2√2 पूरे का वर्ग आगे ले आए, इसको पीछे ले आओ, धन 6 को पीछे ले आए। समझे। अब बराबर का बराबर, अब ये वाले को हल करना है, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग कंप्लीट 2, ठीक, क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे तो दोनों का अलग अलग वर्ग चढ़ाओगे। अब देखो इतना हम लोग का क्या बनेगा, a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग। तो ये हम लोग का बनता है a माइनस b, तो b कितना है हम लोग का 2√2, तो 2√2 पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग। समझे, इतना हम लोग का बन गया, इतना धन 6 का धन 6, 4 2 ने, अब इस 6 को उधर लेके जाओगे, x माइनस 2√2 पूरे का वर्ग, इस 6 को उधर लेके जाओ तो 8 माइनस 6, x माइनस 2√2 पूरे का वर्ग, 8 में से 6 गया तो बचेगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, वर्ग को उधर लेके जाओ, तो x माइनस 2√2 वर्ग को उधर लेके जाओगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब √2 से कुछ बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो कुछ नहीं निकल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चढ़ा देंगे प्लस माइनस √2। जब कुछ नहीं निकलता तो खाली प्लस माइनस लिख के छोड़ देते हैं। अब ये हमको एक बन गया समीकरण टाइप्स। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो एक बार हम लोग ले लेंगे धन चिन्ह और एक बार ले लेंगे हम लोग ऋण चिन्ह। धन चिन्ह लोगे तो इधर हम लोग का हो जाएगा धन √2, ऋण चिन्ह लोगे तो इधर हो जाएगा ऋण में √2 करनी दो। इधर जो का त्यों है हम लोग का x माइनस 2√2 इंतजार कर रहा है, इधर भी x माइनस 2√2 इंतजार कर रहा है। समझ गया इतना। अब देखो x √2 इधर से है, इसको उधर लेके जाओगे, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस 2√2 होगा। अब x बराबर 2 ठो केला और 1 ठो केला, कितना केला 3 केला, ये
अब इसको देख लो, x बराबर -√2, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 2√2 आएगा। अब x बराबर 2 ठो केला में से 1 ठो केला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ठो केला बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस तो प्लस, ये हम लोग का क्या बना, आंसर बना। ठीक, कठिन है क्या, नहीं है। अब तुम्हारे सर कैसे बता रहे हैं मैं नहीं जान रहा हूं। तो ये है हम लोग का क्या तरीका हल करने का नियम। अब जरूरी नहीं है कि x² हमेशा स्वतंत्र होगा, इसके सामने कुछ संख्या हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बीच के पद से 2x ही बाहर निकले, मान के चलो 2 नहीं निकला तो कैसे करोगे। तो ये 2 नया नियम आता है, यहीं पर हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। 2 नया नियम आएगा और उन दोनों नए नियमों से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। समझे, समझ गए ना। हाँ, अब देखो इसी में आगे देख लो। अब इसी में आगे क्या कह रहे हैं हम लोग, कहला थोड़ी यार। चलो 2 चीज हो गया हल। अब धीरे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब सामने में x² स्वतंत्र ना हो, यहां पर अभी x² स्वतंत्र था ना, तो आगे बढ़ रहे थे। अब x² स्वतंत्र ना हो तो कैसे करेंगे, अगला स्टेप, यहां से घुसेंगे सीधा इधर, यहां। जब x² स्वतंत्र ना हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, x² के सामने जो भी संख्या हो, जो भी संख्या हो उसका सभी के साथ भाग दे देना। सभी से क्या करना, भाग देना है। इतना करोगे तो आराम से। अब ये नया टॉपिक आ गया, करके देखें। अब हम लोग पकड़ते हैं, 2 हल हो गया। हम लोग अब पकड़ते हैं इसमें से 5वां को, 3x का वर्ग धन 2x माइनस कितना है, 1 है। अब ये इसी को सिद्ध करेगा। हम लोग के पास है ये 5वां है, 3x का वर्ग माइनस 2x माइनस धन है शायद, 3x ये प्लस में है, बराबर 0। ये है, सिंपल है। सामने वाले को देखो, x² देखना है, x² स्वतंत्र है, नहीं है, नहीं है तो सीधा आ जाओ यहां। जब x² स्वतंत्र ना हो तो x² के सामने जो भी संख्या होगा उसका सभी से भाग दे देना है। तो x² के सामने कौन सा संख्या है, तो सबका 3 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो हम लोग तो एक बार एक स्टेप लिखेंगे, 3x का वर्ग धन 2x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करोगे, सामने 3 है तो सब में 3 का भाग दे दो। तो 3x का वर्ग धन 2x माइनस 1 बराबर 0, सब में 3 का भाग दे दो, बटा 3 और बटा 3। समझे इतना। 3 से 3 खत्म तो क्या बचेगा, x² प्लस यहां बचेगा हम लोग का 2x बटे 3 और यहां माइनस 1 बटे 3 बराबर 0। अब देखो, अब x² स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, तो अब यहां से चलो, बीच के पद से 2x बाहर निकालना है, बीच के पद से 2x बाहर निकाल दो। तो x² धन बीच के पद से अगर हम लोग 2x बाहर निकालें, इस 2x को सामने कर दो, 2x को सामने कर दो, तो क्या बचेगा, बचेगा ना। 2x को मैं आगे कर दूं तो पीछे कौन बचेगा, 1 बटे 3, और यहां पर फिर क्या है, माइनस 1 बटे 3 बराबर 0 है। अब आ जाओ, 2x के साथ जो गुणा में रहेगा वो क्या बनेगा, b बनेगा। तो 2x के साथ गुणा में कौन है, ये, तो यही क्या बनेगा, b बनेगा। तो अब x² धन 2x गुणित 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 3, जो का त्यों इसको उठा के रखा हूं। अब क्या बोल रहा है, जो b बना है उसी b का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करना है,
जोड़ना है। तो इसी b का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दो। मतलब इधर हम लोग जोड़ेंगे धन कितना, इधर जोड़ रहे हैं हम लोग धन 1/3 का वर्ग, और उधर भी जोड़ रहे हैं 1/3 का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। समझे? अब क्या करना है, अल्टरनेट चेंज करना है, यही वाले को आगे ले आना है, इसको पीछे लेके आना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर धन 2x गुणित 1/3, इसको आगे लाओ तो धन 1/3 का वर्ग, इसको पीछे ले आओ तो -1/3, और इधर है हम लोग का 1/3 का वर्ग। या इसको हल कर दो, ये वाले को जब अल्टरनेट चेंज करोगे तो इसको हल कर देना। 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग मतलब 3 तिया 9। समझी गए बबुआ लोग, बबुआ बबुई लोग? अब समझो, इतना एक तो बनेगा a का वर्ग प्लस 2ab धन b का वर्ग, तो ये हो जाएगा a प्लस b पूरे का क्या हो जाएगा, यहीं पर को देखना, प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। सूत्र हम लोग का वही है, -1/3 और बराबर 1/9। इसको जो कहते हैं इसी को उधर लेके जाते हैं। तो देखो x धन 1/3 पूरे का वर्ग है, इधर 1/9 है, -1/3 को उधर लेके जाओगे तो प्लस में 1/3 आएगा, आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? x धन 1/3 का वर्ग, थोड़ा सा इसको हल कर दो, लघुत्तम कितना आएगा 9, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 आ जाता है इसलिए सबसे बड़ा 9 है। हर को हर से भाग दो, 9 एकम 9, जितना आया उसका अंश से गुणा करो, 1 एकम 1, प्लस हर को हर से भाग दो, 3 तिया 9, जितना आया उसका अंश से गुणा करो, 3 एकम 3। तो हल किए तो x धन 1/3 का वर्ग, 3 और 1 कितना हो गया 4 बटे कितना, समझे? वर्ग को उधर लेके जाओ, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो क्या लग जाएगा, करनी लग जाएगा रूट। x धन 1/3, इसको चलने दो। 4 से बाहर कौन निकलेगा, 9 से बाहर कौन निकलेगा, अब सामने क्या आ जाएगा, ओका नाती पोता प्लस माइनस। अब ये हमको बन गया, इसको कोष्टक को हटा दो, ये हम लोग का एक चीज बन गया। अब एक बार धन लेंगे, एक बार क्या लेंगे, ऋण लोगे, दो चीज लोगे। ये बीच को मैं फाड़ दिया ऐसे, एक बार हम लोग लेंगे धन चिन्ह और एक बार लेंगे ऋण चिन्ह, बड़े ही सुंदर तरीके से। एक बार लेंगे हम लोग धन 2/3 और एक बार लेंगे हम लोग -2/3। सामने वाला जो कहते हो, 1 धन 1/3 और 1 धन 1/3। अहिला ओती लेके जावा, 2/3 इधर है, ये उधर जाएगा तो -1/3 होगा। लघुत्तम सेम आएगा कितना 3, तो ऊपर वाला जो कहते उतार दो, तो 2 - 1, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1/3। ठीक, हाँ, x बराबर -2/3 है तो -2/3 होगा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 1/3। अब x बराबर 3 सेम सेम है तो इसको ले आओ, -2 और -1, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा और नीचे 3 है, तो 3 3 झंडी मुंडी, तो कितना आ गया, आया 3 1 कम 3, 1/1 मतलब सीधा क्या आएगा हम लोग का, क्या आएगा 1 आएगा, -1 मतलब -1/1 मतलब 1। समझ गए? तो ये था हम लोग का क्या, जब एक्स स्क्वायर स्वतंत्र ना हो। अभी एक ही कंडीशन लगाए, एक्स स्क्वायर स्वतंत्र ना हो, बाकी बीच के पद से 2x निकल रहा है। उसके बाद ऐसा कंडीशन आएगा जब एक्स स्क्वायर स्वतंत्र भी नहीं होगा, अरे मरहा बीच के पद से 2x भी नहीं निकलेगा, है ना? तो उस कंडीशन में हम लोग का अलग सिस्टम चलेगा। ठीक, तो ये हो गया पांचवा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, है ना? उसके बाद देखेंगे दूसरा और पहला जब दो दो कंडीशन आएगा। तो अब तीसरा देख लो,
तीसरा क्या कहता है? तीसरा बोल रहा है 5x का वर्ग माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार जो कहते हो रखोगे 5x का वर्ग माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। अब समझो बीच के पद में एक्स स्क्वायर का देखो स्वतंत्र है नहीं है, क्या है 5 है। तो जब एक्स स्क्वायर स्वतंत्र ना हो तो उसके सामने जो भी रहेगा उसी का सभी से भाग देना। सामने क्या है 5, तो 5 का सब में क्या कर दो घिल्लाक भाग दे दो। 5x का वर्ग माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, सब में 5 का भाग दे दो, बटे 5 बटे 5 बटे 5 5 झंडी मुंडी क्या बचा एक्स स्क्वायर। यहां माइनस 6 बटे 5x बचेगा, माइनस 2 बटे 5 बराबर 0। अब इस 6 को मैं, क्योंकि मेरे को 2x बाहर निकालना है बीच के पद से, तो इस 6 को मैं क्या कर सकता हूं, कितना लिख दूं 2 गुणित 3, तो 2 तिया 6 होगा, क्योंकि मेरे को 2x से निकालना है तो 2 के गुणा में मेरे को लेना पड़ेगा, तब तो निकलेगा 3। कहां निकाला मैं? अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब बीच के पद से क्या निकालना है 2x से निकालना है, बीच के पद से 2x से निकाल दो, ई 2 और ये x, तो 2x मैं बाहर निकाल दिया। अब अंदर में क्या बचा 3 बटे, तो 3 बटे 5, यही मेरा क्या बनेगा b बनेगा, माइनस 2 बटे 5 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 2x, 3 बटे 5 का 3 बटे 5, 2 बटे 5 का 2 बटे 5। हाय अब क्या करना है, ये जो b बना इसी का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है, तो इधर भी जोड़ दो 3 बटे 5 का वर्ग और उधर भी जोड़ दो 3 बटे 5 का वर्ग। अब अक्षर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है क्योंकि मेरा हाथ पिरा रहा है ना, दुख पीड़ा तकलीफ। अब देख लो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणित 3 बटे 5। अब अल्टरनेट चेंज करते हैं हम लोग, देला देती और देला देती, ले आओ आगे, 3 बटे 5 का वर्ग को आगे ले आए और माइनस 2 बटे 5 पीछे कर दिए। ठीक उसी समय इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 5 का वर्ग 25, ठीक अम्बा। अब ये बन गया a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग, तो a माइनस b मतलब 3 बटे 5 पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग, अतना हाँ सकला के अतना हो गए, समझे। अब माइनस 2 बटे 5 है तो माइनस 2 बटे 5 बराबर 9 बटे कितना, समझे। अब इसी को उधर लेके जाना है हमको, तो ये हो गया हम लोग का x माइनस 3 बटे 5 का वर्ग, इसको उधर लेके जाओ, इधर है हम लोग का 9 बटे 25, इसको उधर लेके जाओ तो माइनस है वो प्लस कितना हो जाएगा, होगा माइनस में है उधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा। अब देखो इसी को हल करना है, पहाड़ा किसका आएगा 25 लघुत्तम आएगा क्योंकि 5 के पहाड़ा में आ जाता है। फिर वही है हर को हर से भाग दो, 25 से कम जितना आया उसका अंश से गुणा करो, एक निया हर को हर से भाग दो, 5 बच्चे जितना है उसका अंश से गुणा करो, 5 दूने 10, और ये है x माइनस 3 बटे 5 का वर्ग। अब x माइनस 3 बटे 5 पूरे का वर्ग है। अब समझो 10 और 9 19 बटे 25, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो रूट लग जाएगा 19 बटे, अब बाहर क्या निकलेगा 25 से तो 5 निकल जाएगा, 19 से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, वो तो खोलखाच में रहेगा, उसको खोलखाच में डाल दो रूट 19 और आगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ये हम लोग का बना। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो पार दो अंडा बीच में ऐसे, एक बार धन चिन्ह लोगे और एक बार ऋण चिन्ह लोगे। अब धन चिन्ह लोगे तो ये हो जाएगा धन में रूट 19 बटे कितना 5, और ऋण चिन्ह लोगे तो ये हो जाएगा माइनस में रूट 19 बटे 5 होगा। सामने वाला जो कहते हो x माइनस 3 बटे 5 और यहां भी x माइनस 3 बटे 5 होगा। अब समझो इसको उधर लेके जाओ तो x बराबर रूट 19 बटे 5, ये उधर जाएगा तो धन 3 बटे 5 होगा,
हल करोगे लघुत्तम पूरे का कितना आएगा 5, क्योंकि दोनों में है, इसको जो कहते हैं उतार दो, तो ये हो जाएगा रूट में 19 धन 3। इसको देख लो, x बराबर ये है माइनस में रूट 19/5, इसको उधर लेके जाओगे तो धन में हो जाएगा 3 बटे कितना 5। अब देखो दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 5, ऊपर वाला जो कहते हैं उतर जाएगा, माइनस रूट 19 धन 3। ये दोनों जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अलग अलग है, एक रूट में है एक रूट में नहीं है, तो कहां से जुड़ेगा। अब देखो ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है देखने में, मजा आ रहा है क्या? देखने में मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है। रूट 19 आगे है 3 पीछे है, फिर रूट 19 माइनस में है 3 प्लस में पीछे है, तो थोड़ा सा जमा दो। अब इसको ब्यूटी पार्लर खुसारो, तो ब्यूटी पार्लर खुसारोगे तो संभर के निकलेगा, 3 को आगे कर दो और 19 को किधर कर दो पीछे। अब इसको भी ब्यूटी पार्लर में घुसार दो, तो ये 5 हो जाएगा, ब्यूटी पार्लर में घुसारोगे तो 3 आगे आ जाएगा और रूट 19 आ जाएगा कहां पीछे। अब सुंदर दिख रहा है कैसे? 3 धन रूट 19 और 3 माइनस, तो यह है ब्यूटी पार्लर का फायदा, है ना। ये दैनिक जीवन में भी काम आता है, यहां भी काम आता है। ठीक, ब्यूटी पार्लर में घुसारो, करिया को भी गोरिया बना दो। ठीक, तो ऐसा है, तो ये बनेगा हम लोग का। समझ गए? समझे जी? सरल है, कठिन नहीं है, बस हम लोग को उसी को कंठस्थ याद करना है। गणित नहीं बनता, उसको याद कर लो, हिंदी को। और हिंदी याद करो, जैसा माइंड में है लिखते जाओ, बनाते जाओ, सर्रा बनते जाता है। ठीक, ये हो गया। अब पारी आती है किसकी? जब ये भी हो और ये भी हो, जब ये दोनों दानव एक साथ आए, ये राक्षस भी घुसे और ये राक्षस भी घुसे। एक राक्षस तो घुस गए हम लोग का, जिसके लिए दुनिया भर का चोचला कर रहे हैं। अब दूसरा राक्षस घुसेगा, जब बीच के पद से हम लोग का 2x ना निकले। अब बीच के पद से 2x नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करते हैं वहीं पर, 2/2 का ऊपर और नीचे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अधरत खाले मां, देख लो। यहीं पर देखो एक नया आएगा। यदि बीच के पद में 2x ना हो तो 2/2 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। एडजस्ट करते हैं मत करना, नहीं तो फिर तुम लोग पता नहीं क्या एडजस्ट कर दोगे पेपर में, पेपर के बाद मेरा एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट करते हैं मतलब 2/2 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अगर बीच में नहीं निकला तो हमको तो निकालना है कहीं से, 2x निकालना है। दूसरा देख लो, हम लोग के पास है 3x का वर्ग धन 11x धन 10 है। 3x का वर्ग धन 11x धन 10 बराबर 0। हल देखो, पहली तो जो कहते हैं उतारोगे, 3x का वर्ग धन 11x धन 10 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर स्वतंत्र है? नहीं है। क्या है? 3 है, तो 3 का दोनों में गुणा करो, ए सब में भाग दे दो, तो 3x का वर्ग धन 11x धन 10 बराबर 0 बटे 3 बटे 3 बटे 3। 3 से 3 खत्म, तो बचा क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर धन 11 बटे 3x और धन 10 बटे 3 बराबर क्या? 0। अब देखो, हाँ भुला रहे हैं, यहां पर क्या है? बीच के पद से क्या निकालना है? 2x से निकालना है। अब 2 यहां पर निकलेगा? 2 के पहाड़ा में 11 आता है? नहीं आता, तो हम लोग कहां से निकालेंगे? पहले 6 था तो 2 तिया 6 कर देते थे, 8 था तो 2 चौका 8 कर लेते थे, 4 था तो 2 दूने 4 कर लेते थे। अब 11 है तो कहां से आएगा? 2 पंचे 10 हो जाता है, 2 छिक्का 12 हो जाता है। तो अब यहीं पर 2 नहीं निकलेगा, तो बीच के पद से अगर 2x ना हो तो 2/2 का क्या करोगे? गुणा करोगे। तो x तो है, 2 नहीं है, तो 2/2 का गुणा करोगे। अब यहीं पर देखो, एक्स स्क्वायर धन 2x मत करो, 2 करो, ये x तो हम लोग के पास है, रहेगा ही। 11/3x। अब बीच के पद में 2 नहीं है, तो हम लोग गुणा करेंगे किसका? 2/2 का, और धन इधर जो कहते हो 10/3 बराबर 0। अब देखो अगले स्टेप में,
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर धन बीच, अब 2/2 का कर दिए ना, अब 2 आ गए हमारे पास। अब फिर यहां से ऊपर जाओगे टंगाने दिया, बीच के पद से क्या निकालना है, 2x से निकालना है, तो 2x से निकाल दो, ये 2 और ये 1 से निकाल दो, तो 2 और 1 से निकाल दिया, तो क्या बचा, 2 और 1 से निकाल दिया, क्या बचा, ऊपर में 11 बचा और नीचे में 3 गुणित कितना बचेगा, मतलब 3 दूने 6, और ये जो कहते हो 10/3 बराबर 2x के साथ जो गुणा में रहेगा वो क्या बनेगा, b बनेगा। 2x के साथ गुणा में क्या है ये, तो ये क्या बनेगा b। तो अगले स्टेप में क्या करना है, b का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है, तो अगले में वही करेंगे। एक्स स्क्वायर धन 2x गुणित 11/6 धन 10/3 इतना लिख दिए। अब b का वर्ग करके जोड़ना है, मतलब हम लोग को जोड़ना है 11/6 का वर्ग इधर और 11/6 का वर्ग इधर, हो गया इधर इधर। अब देखो, अब चेंज करना है, चेंजम करिष्यामि, दिला देती लवानी और दिला देती भेजामी, करोगे इतना, कर दो। एक्स का वर्ग धन 2x गुणित 11/6, ये तो जो का त्यों रहेगा, इसको इधर ले आओ तो प्लस 11/6 का वर्ग, और इसको उधर ले आओ तो धन 10/3 का एक कहाँ वर्ग हो, ये तो जो का त्यों रहे, अभी तो हो गए इस क्रियाकांड। 11 का वर्ग कितना आएगा, 11 गुणित 11 121, और 6 का वर्ग 6 छिक्का, समझे। अब यहां से यहां तक सूत्र बनेगा, a का वर्ग प्लस 2ab धन b का वर्ग, तो ये बन जाएगा हम लोग का a प्लस b पूरे का वर्ग, क्योंकि b किसको माने हो, एला गोलवा करके तुम झन लिखे हो करा ने मर जाइ है न, एला झन दे दी है, ये तुम लोग को बताने के लिए कर रहा हूँ ना, टिक मार कर झन मार दिया, पता चला तुझ मन गुरुजी बन गया, फट फट मार दिया, ये हो गया। और धन 10/3 का 10/3 और 121/36, ये बेचारा इसका इंतजार कर रहा है कब ये आएगा तो कब मैं हल होऊंगा, चलो ले आओ। x धन 11/6 का वर्ग, तो x धन 11/6 का वर्ग, इधर है 121/36, 10/3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो -10/3, हल कर दो। लघुत्तम कितना आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में आता है, 12 36, तो हर को हर से भाग दो, हर को हर से भाग दो तो 36 एक कम, और 1 का गुणा इससे करोगे तो 121 ही आएगा, माइनस हर को हर से भाग दो तो 3 बारम 36, 12 बार में चल देता है, जितना आया उसका उसी के अंश से गुणा करो, तो 12 दहम 120। अब झंडी मुंडी हो गया, 121 से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, बटे नीचे कितना, इसको उतार दो, 1 धन 11/6 का वर्ग, और यह है 1 धन 11/6 का, अब वर्ग को उधर लेके जाओगे तो क्या लगेगा, करनी, तो 1 धन 11/6, तो 1 धन 11/6, 1 से तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि √1 का कोई मतलब नहीं होता, 36 से क्या बाहर निकलेगा 6, आगे आ क्या आएगा प्लस और माइनस, ये हो गया ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लोगे, एक बार ऋण चिन्ह लोगे, जो हम लोग करते हैं, धन के चिन्ह लोगे और ऋण के चिन्ह लोगे, ठीक। धन चिन्ह लोगे तो 1 धन 11/6 बराबर 1/6, धन में लिए, और 1/6 को किस में लोगे, ऋण में लोगे, आइए जो कहते हो 1 धन 11/6, 6 का नहीं दिखा, छक्का दिखा, इसको उधर लेके जाओ, 1/6, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम सेम है, तो ऊपर वाला जो कहते हैं उतर जाएगा, 1 - 11, 11 में से 1 घटाओगे तो 10 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है -6, और आगे हल कर दोगे इसी को तो 1 से बराबर कटा दो, 2 तिया 6 और 2 पंचे, तो 1 का मान कितना आ गया -5/3, यहां देख लो x -1/6, इसको उधर लेके जाओ तो -11 कितना आ जाएगा 6, सेम सेम है, सेम बट डिफरेंट होने है ना, वही है, ऊपर वाला उतार दो, -1 -11, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, तो 11 और 1 कितना हो गया 12, चिन्ह किस में माइनस में, आगे हल कर दोगे तो 1 से बराबर 6 कम 6, 6 दूने 12, तो 1 का मान कितना आएगा
ऐसे तो बनेगा हम लोग का गाड़ी। अब लास्ट वाला बचा है, मेरा थोतना पिरा गया, पहला का पहला। अब इसको तुम लोग बना के लाना, ठीक। बाकी सबका मैं पीडीएफ वगैरह सब बना के भेज दूंगा, है ना। बाकी तुम लोग बना के लाना, नियम वियम सबको मैं भेज दूंगा, तुम लोग वहीं से देख लेना, ठीक। और देखना बना के, बनता है तो कल बताना, नहीं बनेगा तो फिर मैं हूँ, ठीक। आज इतना ही, देखो टाइम हो गया है शायद।